स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त फिरोजाबाद से। आपको बता दें, यूपी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। फिरोजाबाद में 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं। लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। सहारनपुर में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। प्रदेश में 1568 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 1600 का आंकड़ा पार कर चुका है संक्रमितों का आंकड़ा यूपी में आज 30 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। यूपी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि ठीक होने वालों की भी तादाद बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ नए मामले भी आ रहे हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिरोजाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मथुरा, बहराइच और कानपुर में नए कोरोना मरीजों के मिलने से प्रदेश में अब ये संख्या 1600 को पार कर चुकी है और अब तक कोरोना से 24 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो फिरोजाबाद में 7 नए मामले सामने आए हैं। ये वो जगह है जहां पर कोरोना के नए मामले सामने आए। फिरोजाबाद, मेरठ, कानपुर, सहारनपुर, बहराइच और मथुरा, ये वो तमाम जगह जहां से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। यूपी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और इस कड़ी में फिरोजाबाद से 7 नए मरीज सामने आए हैं। इसी तरीके से मेरठ, कानपुर, सहारनपुर, बहराइच और मथुरा में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी। और अब आपको मेरठ से एक बड़ी खबर बता दें, एक और गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। जिला महिला अस्पताल के 11 स्टाफ क्वारंटीन किए जा चुके हैं। 22 अप्रैल को अस्पताल में महिला का अल्ट्रासाउंड हुआ था। स्टाफ ने बिना पीपीई किट के महिला की जांच की थी और बार बार मांगने के बाद भी पीपीई किट स्टाफ को नहीं मिली, जिसकी शिकायत उन लोगों ने की। लेकिन अब 11 लोगों को क्वारंटीन किया गया। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 1500 के आंकड़े को पार कर चुकी है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 24 लोगों की मौत की पुष्टि है। 206 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। स्थिति क्या है, इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है, आपको दिखाते हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के अब करीब 1538 हो गई है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अभी भी पूरे प्रदेश में जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो रुक नहीं रही है। हालांकि इस बीच राजधानी लखनऊ में जो संख्या है वो करीब 174 हो गई है और करीब 28 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि करीब 206 मरीज जो हैं वो ठीक होकर के घर भी जा चुके हैं और करीब 7 जिले जो हैं वो इस समय कोरोना मुक्त हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि लगातार जो संख्या है वो कहीं नहीं रुक रही है और कहीं ना कहीं सबका श्रेय जो है वो तबलीगी समाज पर जाता है, क्योंकि चाहे यहाँ पर सदर में जो एक साथ करीब 60 मरीज मिले थे तो वो कहीं ना कहीं ये तबलीगी समाज से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा बख्शी तालाब में जो एक साथ मरीजों की संख्या मिली थी उसमें भी कहीं ना कहीं तबलीगी समाज के साथ ही जुड़े लोगों के साथ पूरा मामला जुड़ा पाया गया था। यानी पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 60 से 65% मरीज अभी भी तबलीगी समाज से जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है कि जो इतनी लगातार संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं इन्हीं तबलीगी समाज के लोगों की वजह से बढ़ी है, जिसकी वजह से अभी भी हर दिन चाहे 10 या 12 या 15 मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं। कैप्टन हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वहीं नोएडा में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 109 हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 109 नोएडा में दिखाई दे रही है। शुक्रवार को 5 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि अभी तक इनमें से 56 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। पूरे मामले में सीएमओ ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। 109 पेशेंट हो गए, जिसमें से 56 हमारे में ठीक हो गए हैं, क्योर होके चले गए और 53 मरीज जो है वो एक्टिव है इस समय। सबसे पहले शुरू हो जाती है जब सूचना मिलती है तो कंटेक्ट ट्रेसिंग शुरू हो जाती है कि मरीज कहाँ गया, कैसे हुआ, किस किस से मिला। कंटेक्ट ट्रेसिंग मैक्सिमम कर लेते हैं और विद इन 2 आवर्स हम जो है कंटेक्ट ट्रेसिंग कर लेते हैं। उसके बाद रैपिड एक्शन टीम को सूचना देके उसी बीच में वो रैपिड एक्शन टीम वहाँ पहुँच जाती है और 2 घंटे के अंदर अंदर उसे आइसोलेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा से बच्चों को वापस लाने के बाद एक और बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दूसरे राज्यों से मजदूरों को वापस लाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि 14 दिन क्वारंटीन वाले मजदूर वापस आएंगे। मजदूरों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। सरकार ने मजदूरों की राशन
किट के साथ साथ 1,000 रुपए मजदूरों को मदद करने की भी बात कही है। दूसरे राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें भी लाने का काम यूपी सरकार करेगी और इसके लिए योजना तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। मजदूरों को लाया जाएगा और मजदूरों को शेल्टर होम में रखने का काम होगा। इसके साथ ही साथ उन्हें राशन की किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था भी सरकार करेगी। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, वापस आएंगे मजदूर और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि योगी सरकार की तरफ से अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई, जिस पर चर्चा की गई, विस्तृत प्लानिंग की गई कि कैसे इन मजदूरों को लाना है। और आपको एक अहम जानकारी ये भी दे दें कि उन्हीं मजदूरों को लाने का काम सरकार करेगी जो कि 14 दिन क्वारंटीन पीरियड अपना पूरा कर चुके हैं। उन मजदूरों को सरकार लेकर आएगी और उसके बाद उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। उनके राशन की व्यवस्था होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी और इसके साथ साथ सरकार मजदूरों को 1,000 रुपए मदद मुहैया कराएगी। वहीं मजदूरों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का क्या कहना है, वो सरकार के फैसले को कैसे देख रहे हैं, सुनाते हैं। 15 दिन पहले पत्र लिखा गृह मंत्री भारत सरकार को कि आप सब मुख्यमंत्री लोगों को यह स्पष्ट निर्देश दें हर प्रदेश के कि जो भी लोग बलिया, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के लोग फंसे हुए हैं, प्रदेश का नाम तक हमने दे दिया। काल आप सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को, वहाँ के पुलिस के बड़े अधिकारी को, प्रशासन के बड़े अधिकारियों को निर्देश दें कि उनको चिन्हित करके उनको खाने पीने, रहने और दवा की व्यवस्था करें और तत्काल उनको वापस भेजने की व्यवस्था करें। लेकिन सरकार सुनवाई नहीं की, बहुत लेट इन्होंने कर दिया। लेकिन तत्काल ये सारे लोगों को जो देश के विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं सबको चिन्हित करके तत्काल वापस बुलावें। जो लोग रास्ते में मरे हैं उनको मुआवजा दें और बहुत से मजदूरों जो आप पैदल आ रहे थे, साइकिल से आ रहे थे, उनको पुलिस ने मारा और जेलों में बंद किया, अस्थायी जेलों में बंद किया हुआ है, उनको भी तत्काल छोड़ करके उनके गाँव में पहुंचाने का कष्ट करें। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने नए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया। पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी हुई जानकारी एक जगह पर मौजूद होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने सभी के काम करने के तरीके को बदल दिया है। अब हम आमने सामने होकर भी बातें नहीं कर पाते हैं। पंचायती राज दिवस गांव तक स्वराज पहुंचाने का अवसर होता है। कोरोना संकट के बीच इसकी जरूरत बढ़ गई है और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव-गांव ने दिया 2 गज की दूरी का मंत्र, जिसे आज दुनिया अपना रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने हम सबके काम करने के तरीके को बदल दिया है। हम अब सामने होकर भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस संकट की परिस्थिति से निकलने के लिए हमें 2 कदम आगे बढ़कर सोचना होगा और इस परिस्थिति से निकलने में हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बीच गांव वालों ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। गांव वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि 2 गज दूरी का संदेश दिया है, जिसने कमाल कर दिया है। सरकार ने पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। वरना 5-6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी 3 लाख को पार कर रही है। सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव तक कम कीमत वाले स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। ये जो आज इतने बड़े पैमाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है,
लाखों लोग जुड़े हैं इस पोर्टल पर, इस ऐप पर। पंचायत के विकास कार्य की डिटेल उससे लेकर के उसके लिए तय किए गए फंड, उस फंड का कहां खर्च हुआ उसकी भी जानकारियां, ये सारी बातें उसमें उपलब्ध रहेगी। इसके जरिए गांव का कोई भी नागरिक अपनी ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, क्या कामकाज हो रहा है, काम कहां तक पहुंचा है, सारी चीजें अपने मोबाइल पर से जान पाएगा, जानकारी रख पाएगा। इससे ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, रिकॉर्ड रखने का काम भी बहुत सरल हो जाएगा और प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेकर कंप्लीशन की प्रक्रिया भी तेज होगी। आप कल्पना कर सकते हैं ई ग्राम स्वराज के माध्यम से आप सभी को कितनी बड़ी शक्ति मिलने जा रही। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट से हमें सबको सबक मिली है कि आत्मनिर्भर होना काफी जरूरी है। आज दिवस गांव तक सुराज पहुंचाने के हमारे संकल्प को दोहराने का एक अवसर होता है और कोरोना संकट के इस दौर में इस संकल्प की प्रासंगिकता तो अनेक गुना बढ़ गई है। ये सही है कि कोरोना महामारी ने हमारे लिए अनेक प्रकार की नई नई मुसीबतें पैदा की है। जिन मुसीबतों को न कभी सोचा था, न कल्पना की थी, न कभी कोई सोच सकता है, ऐसी ऐसी मुसीबतें। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस महामारी ने हमें एक नई शिक्षा भी दी है, एक नया संदेश भी दिया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन सब तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता हूं। साथियों, कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। कोरोना संकट में पुलिस दूसरों को बचाने के साथ साथ कैसे अपने आप को कोरोना से बचाती है, वाराणसी से इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष ओझा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 112 वो नंबर है जो आपातकाल में या विपरीत परिस्थितियों में लोगों को न केवल याद आता है बल्कि उन्हें फ़ोन करके मदद का गुहार भी लगाया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं 112 के इस प्रयास का, या ये कहा जाए कि जो कोरोना का जो महामारी चला हुआ है, लोगों को घर में रहने की बात की जा रही है, लोगों को घर में रहने की एक निर्देश और आदेश और साथ ही साथ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इनकी ड्यूटी क्या है और किस तरह अपने आप को इस बीमारी से ये बचाते हैं। दो यहाँ पे लोग हैं, हम दोनों से बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले ये आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम श्रवण का गुप्ता है। श्रवण जी, आप निश्चित तौर पे पब्लिक हम लोग एकदम जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग पब्लिक में हैं। प्रश्न ये उठता है कि आखिर आप अपने को कैसे बचाते हैं? हम लोग को सरकार की तरफ से मिला है सैनिटाइजर का, हम लोग हर आधे घंटे में लगाते हैं और इसका हम लोग उपयोग करते हैं हर आधे घंटे में। हर आधे घंटे में? हाँ, हर आधे घंटे में इसका उपयोग करते हैं। ये सैनिटाइजर मिला हुआ है, इसको लगाते हैं। हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, 8 घंटा रहना ड्यूटी करते हैं, इसीलिए हर आधे घंटे में उपयोग करते हैं।
आप हर आधे घंटे में लगाते हैं, स्वाभाविक है कि आप भी लगाते होंगे। तो ये लगाते कहाँ कहाँ पे हैं? जैसे गाड़ी में लगाते हैं, बेड पे लगाते हैं। के लिए भी, गाड़ी पे लगाने के लिए भी सैनिटाइजर दिया गया है और डंडे में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इंसान कभी भी आदमी के टच में आते हैं तो भाई वायरस इस पर भी आ सकता है। इसमें भी सैनिटाइजर लगा दिया जाता है और हाथों में भी लगाया जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी सुरक्षाएं हैं, चाहे वो डंडा हो, हाथ हो, गाड़ी की हैंडल्स हो, या फिर जब आप पब्लिक के टच में आते हैं तो उस समय अपने आप को आप सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि आप खुद सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरे को सुरक्षा दे सकते हैं। क्या संदेश देंगे लोगों को? संदेश यही देंगे कि खुद लोग सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगा के चले, प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन का सहयोग करें। आप क्या मैसेज देंगे? बस यही सर, हम कि लोग मास्क लगा के चलें और सब बस सहयोग है कि सर सैनिटाइजर लगाएं, बस यही सर है। और आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। हाँ सर, जान है तो जहान है। जानते हो। थैंक यू। ये थे वो जो जवान जो आपके विपरीत परिस्थिति में, आपके आपातकाल में न केवल आपका साथ देते हैं, बल्कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, या ये कहा जाए कि जो हमारे व्यवस्थाएं हैं उसको बनाए रखने में लगातार मदद करते हैं। रही बात इनकी, तो ये निश्चित तौर पे अपने को भी सैनिटाइज करने के लिए तमाम उपाय करते हैं, या ये कहा जाए कि वो सारी सुविधाएँ और वो सारी चीज़ों का निर्देश का पालन करते हैं जो इनके लिए आवश्यक है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया। कोरोना महामारी के बीच पुलिस अपनी ड्यूटी पर तैनात है। अब लोग घरों में बंद हैं, अब भी पुलिस वाले सड़कों पर खड़े होकर लोगों की रक्षा करने में जुटे हुए हैं। इन्हीं कोरोना योद्धाओं से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है और लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो वो कोरोना योद्धा है जो खाकी में है। खाकी यानी पुलिस किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो धूप हो या बरसात हो, हर परिस्थिति में वो लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए तत्पर है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है इस वक्त प्रयागराज में, उसके बाद भी ये कोरोना योद्धा खाकी वाले यानी पुलिस ये लगातार अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। लगातार आने जाने वाले सभी वाहनों को चेक कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप मास्क का उपयोग करें, आप जो है इस तरीके का कोई कार्य न करें जिससे लॉकडाउन का पालन न हो। बारिश के बावजूद ये अपनी ड्यूटी पर तत्पर, लोगों को जागरूक करने का प्रयास, और साथ ही इनको इस बात की कोई चिंता नहीं कि धूप है या बारिश है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं और लोगों को क्या समझाते हैं। भरत जी, खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं? सैकड़ों लोगों को आप रोकते हैं दिन भर। अपने को रोक करके समझाते हैं कि डिस्टेंस का पालन करें, डिस्टेंस से बात करें और मास्क लगाएं, हेलमेट लगाएं, सुरक्षित चलें, घरों में रहें अंदर। अगर आवश्यकता नहीं है तो बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आवश्यकता है तो आप निकलिए और अपना सुरक्षा के साथ जाइए। खुद को कैसे सुरक्षित रखें? अपने को दूर बना रखे, सैनिटाइजर और बलून द्वारा जो मास्क प्रदान की है उससे अपने आप को बचाते हैं और दूर से अपने आप को कैसे जो प्रकार से सुरक्षित रखते हैं? सैकड़ों लोगों को रोकते होंगे आप। दूरी बनाकर खड़े होते हैं और मास्क लगाकर और आगे सामने वाले को मास्क लगाने के लिए कहते हैं और सैनिटाइजर लगा रखते हैं। दिन भर भैया ड्यूटी करते हो आप, बारिश हो रही, धूप हो रही, इसकी चिंता आप किए बगैर कैसे आप लोगों को समझाते हो और कैसे अपनी सुरक्षा रखते हो? मुख्य हमारा काम जो लोगों को यही मोटिवेट करना है कि वो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस मैनेज करें। तो इससे जो भी वायरस के लक्षण है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुरक्षित करते हैं? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य जरूरी मास्क यूज़ करते हैं, हम सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाहन को आते हैं तो सोशल डिस्टेंस मैनेज रखते हैं। देखिए, ये वो कोरोना योद्धा हैं जो लगातार हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जो हम संक्रमित ना हो, हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई परेशानी ना हो, लॉकडाउन का पालन हो और लगातार उसको निभाया जाए, इसका हमारे साथ कुछ महिला हैं, इनसे जानेंगे कि कैसे मैडम आप कैसे खुद को सुरक्षित रखती हैं? दिन भर में सैकड़ों लोगों को आप रोकती होंगी। जिसको हम लोग रोकते हैं उससे पहले मास्क लगाने को कहते हैं, अगर नहीं लगाए होते, और उनको ज़्यादा स्तर है कि टच ना करें। अगर बाई चांस टच हो गया तो सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करके सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये है इनका जो फंडा जिसके तहत ये अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और साथ ही लोगों को भी ये कहते हैं कि अपने आप को आप सुरक्षित रखें, अपने आप को आप बचाएं। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।
तो प्रयागराज से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपने देखी। लॉकडाउन का फेज 2 जारी है और लखनऊ में पुलिस लगातार चौराहे पर मुस्तैद भी दिखाई दे रही है। कड़ी धूप में पुलिस ड्यूटी करती हुई दिखाई देती है। वीआईपी कहे जाने वाले हजरतगंज चौराहे से जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है, आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन का फेज 2 जारी है। हम राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं। ये वो चौराहा है जो आमतौर पे व्यस्त रहता है, वीआईपी चौराहा कहा जाता है। और उसके बाद अगर बात करें तो लॉकडाउन के चलते देख सकते हैं कि चारों तरफ बैरिकेडिंग की, हर चौराहे पे हर तरफ पुलिस नज़र आ रही है। और साफ तौर पे हजरतगंज क्योंकि वीआईपी इलाका है और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों का हमेशा आना जाना लगता है। हजरतगंज चौराहे पर जो लोग काम करते हैं किस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए हम बात करेंगे। यहाँ पर पुलिस के कुछ अधिकारी हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग 24 घंटे चौराहों पर रहते हैं, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? खाने के लिए दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बाकी तो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तमाम सारे जो लोग आ रहे हैं फिर भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको किस तरीके से समझाते हैं आप लोग? ठीक है, जो उच्चाधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो लॉकडाउन के नियम उनको बताया जाता है और कहा जाता है कि भाई इससे आपकी भी सुरक्षा है, हमारी भी सुरक्षा है, समझा करके उनको भेजा जाता है और वो समझते भी हैं, वो चल भी जाते हैं। ये बताइए, सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, मास्क भी आपने लगाया हुआ, सैनिटाइज़र आप लोगों को मिल रहा है? जी, सैनिटाइज़र मास्क पर्याप्त मात्रा में है, मिल रहा है। अच्छा, जो लोग आते हैं, कुछ लोग बेवजह घरों से निकलते हैं, उनको किस तरीके से समझाते हैं आप लोग? समझाते हैं कि आप अनावश्यक रूप से ना निकले, जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकले। और अनावश्यक रूप से अगर बहुत ज़रूरी हो तो एक आदमी ही निकले घर से। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, उनका चालान कर दिया जाता है गाड़ियों का। कभी कभी सख्ती भी करनी पड़ती है। सख्ती के रूप में थोड़ी सी जो है उनको बताया जाता है कि आप इधर नहीं जाएंगे, जो अनावश्यक रूप से निकलते हैं उनको रोका जाता है। चौराहा है, तमाम सारे लोग आते हैं। भाई साहब, ये बताइए किस तरीके से लोगों से आप लोग अपील कर रहे हैं, क्योंकि फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो निकल रहे हैं जिनको नहीं निकलना चाहिए? पहली बात तो पुलिस की तरफ से उनको पूरा जो रूल्स बना है उसको समझाया बुझाया जा रहा है कि आप लोग कम से कम घर से निकलें। बहुत ज़रूर काम हो तो तभी घर से निकलें आप लोग। फिर भी अगर कोई बहुत नहीं मानता है तो वही वैधानिक कार्रवाई की जाती है, उनका गाड़ी चालान किया जाता है, उनको फिर भी समझाया जाता है कि आप लोग घर चले जाइए। कड़ी धूप में आप लोग दिन भर चौराहों पर रहते हैं, किस तरीके की दिक्कत होती है? दिक्कत हम लोग पुलिस वाले हैं, हर क्षेत्र से हर ट्रेनिंग हम लोग लिए हुए हैं, तो पुलिस धूप तो लगती है, सभी को लगती है, लेकिन चलो उसमें हम लोग सहने का शक्ति है हम लोग तो सह लिया जाता है। आपस में छाता भी यहाँ चौराहे में बटा गया है, और कड़ी धूप होती है तो हम लोग छाता भी लगा लेते हैं, यही सब चल जाता है। फिर आप लोग लोगों को रोकते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आप में भी संक्रमण खतरा बना रहता है, तो कैसे बचाव करते हैं, क्या दूरी बना के रखते हैं लोगों से? देखिए, तो सबको पता है कि डिस्टेंशन बहुत ज़रूरी है, तो आदमी कोई भी आता है तो उसे एक मीटर की दूरी से हम लोग उससे बात करते हैं, हाथ जोड़ के उसको सलाम करते हैं, ऐसा भी अभिवादन का तरीका है। यही समझाता है कि दूर रहें, सभी से दूर रहें, पुलिस से नहीं, सभी से दूर रह करके बात करें, यही एक उपाय है उसका। देश में तमाम सारी तस्वीरें निकल आई जहां पर पुलिस के लोगों को भी जो संक्रमण आ जाता है, और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनमें संक्रमण की आशंका बनी रहती है। आप लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ डर रहता होगा, तो उसके लिए क्या एहतियात बरतते हैं? देखिए, एहतियात के तौर पे जो भी प्रिकॉशंस दिशा निर्देश जो भी जारी किए गए उसका पालन किया जाता है। प्लस जो है सैनिटाइज़र हमेशा अपने जेब में रखे रहते हैं, ये फुल बांह की शर्ट पहने रहते हैं, मास्क लगाए रहते हैं और चेहरे को भी ज़्यादा से ज़्यादा ढकने का प्रयास करते हैं। हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे देखते हैं, जहाँ भी ज़रूरत महसूस होती है सैनिटाइज़र का प्रयोग करके ही आगे बढ़ते हैं। बिना मास्क के लोग आते हैं तो उनको क्या समझाते हैं आप? वो समझाया जाता है कि बिना मास्क के आप निकलेंगे तो उनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लोग जो है, जो भी उनके पास रुमाल, अंगोछा जो भी रहता है वो लगा लेते हैं, और हम लोग पास भी अगर उपलब्ध होती है तो हम लोग उनको मास्क उपलब्ध करा देते हैं पब्लिक को। हजरतगंज के आसपास के इलाके में जो लोग रहते हैं, खाने की दिक्कत थी, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, तमाम सारे लोगों के साथ मिलकर आपने खाने की व्यवस्था कराई है, क्या लगातार अभी भी वो सेवा चल रही है? सरकार की तरफ से जो है, नगर निगम की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं और खाने जो है पैकेट बांटे जाते हैं, और भी जो भी लोग जिनको सरकार द्वारा मान्यता दी गई है भोजन वितरण के लिए, वो लोग आते हैं और वितरण करते हैं।
तो जाहिर है ये लखनऊ की हजरतगंज इलाके की वो पुलिस है जो 24 घंटे चौराहों पर रहती है ताकि आप लोग घरों में सुरक्षित रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बेवजह घरों से ना निकले। कड़ी धूप में भी ये लोग नौकरी कर रहे हैं ताकि आप लोग घरों में रहे, ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा काम हो रहा है लखनऊ पुलिस की तरफ से। लोगों को भी समझने की जरूरत है क्योंकि पुलिस में भी इंसान होते हैं, उनमें भी तकलीफें होती हैं, उनको भी संक्रमण का खतरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के लिए पुलिस काम कर रही है ताकि लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। रोहित के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर।